नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में। साथियों, आज हमारे साथ विराजमान है भाई जितेंद्र यादव जी, हुडिया खुर्द से। नमस्कार जितेंद्र जी। तो जितेंद्र जी, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के साथ आपका जो ये पिछले 4-5 सालों का अनुभव रहा, प्यार रहा, साथ रहा, उस पर थोड़ा सा उस जीवन काल को, अपनी जर्नी को अपन जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से। धन्यवाद। तो जितेंद्र जी, सन 2021 के लास्ट में और 2022 के शुरुआती दौर के आसपास आपकी और हमारी मुलाकात हुई। हाँ जी। जहां तक मुझे याद है। हाँ। और उस बहुत ही छोटे से समय काल की जान पहचान में आपने हमारे साथ काम शुरू करा, निवेश की यात्रा की शुरुआत की। हाँ जी। तो जानना चाहूंगा कि क्या कारण रहे कि आपको इतने कम समय में इतना बड़ा विश्वास हो गया कि आपने हमारे साथ निवेश यात्रा की शुरुआत करी सन 2021-22 में। ऐसा कुछ नहीं था कि हम आपस में बैठते रहे। जी मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं जी जी कि भाई कुछ फ्रॉड होगा या कुछ ऐसा कि हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, ये कुछ ऐसा, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। जी जी फिर आप लोगों के साथ रहना जी अच्छा, मेरे को अच्छा लगा, अपने परिवार की तरह ही कि भाई ठीक है भाई साहब, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी, कि हम उनके साथ में, हमें जब भी आपकी जरूरत पड़ी आप वहाँ हमेशा खड़े पाए हो। चलिए जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपका बड़प्पन है, प्यार है। बाकी आज जो भी कुछ है हम आप जैसे भाइयों के साथ प्यार, प्रेम और निवेश के कारण ही है। तो जितेंद्र जी, मुझे जहाँ तक याद है कि जब हम लोग जुड़े और जब ये निवेश यात्रा की शुरुआत हुई, तो उस टाइम हम उदयपुर की एक कंपनी में थे, अल्फा ग्लोबल इंडिया के अंदर। हाँ जी। वहाँ निवेश की यात्रा आपकी सबसे पहली शुरुआत हुई। शुरुआत वही थी। बिल्कुल। हाँ, वहीं से थी। फिर उसके बाद आपने, और आपको किसी भी कंपनी से कोई उस टाइम लेना देना भी नहीं था। नहीं, कंपनी से कुछ नहीं था। आपने मेरे पास निवेश करा। हाँ, आपके पास ही निवेश सर, किया हमें था। कोई ब्याज दरों से मतलब नहीं है, हमारा पैसा आपके पास है, जो भी कमाई हो जैसे भी हो आप बता देना। हाँ, यही हमारी बातचीत हुई यही हुई आपकी थी। और संजू जी की, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ भाई संजू। तो अब जो ये 4-5 साल का सफर रहा, इसमें काफी अप एंड डाउन्स भी रहे, मार्केट के अंदर भी और जिन लोगों के साथ हमने मिलकर के काम किया वहां भी। हाँ जी। तो मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल रहेगा कि जब हमने इस ऑफिस की शुरुआत करी, स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी परिवार के नाम से, हाँ जी। हम यहाँ लोग बैठने लगे और आप जैसे निवेशकों द्वारा एक नाम दिया गया हमारे इस ग्रुप को, स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का। हाँ जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि उस समय में और आज के समय में आप क्या देखते हैं कि बहुत से आज ऐसे कुछ साथी हैं जो उस टाइम पार्टनर थे और जो कि पिछले 1.5 महीने तक भी पार्टनर रहे होंगे यहाँ संस्था में, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि हम पार्टनर नहीं थे, हम तो सिर्फ और सिर्फ निवेशक थे या साथी थे। तो आपका दिमाग विवेक क्या कहता है कि इसका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी परिवार शब्द से आप क्या समझते हैं कि कौन कौन यहाँ मालिक हैं, कौन कौन निवेशक हैं? आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? दृष्टिकोण ये था कि आपने इसके मामले में हमें भी कहा था कि अगर कोई पार्टनर रहना चाहेगा उसके लिए कोई वो नहीं है जी भाई। इन्वेस्ट बराबर, कोई कम बत्ती थोड़ा मोड़ा चल जाए वो कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी जी जी। तो हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम आपके साथ वो करें। जी जी। तो जहाँ यहाँ ऑफिस पे सारे दिन रहते थे, जी जी जी, तो वो तो आपके पार्टनर ही थे। तो किस किस को आप पार्टनर समझते हैं उसमें? एक तो भाई विकास जी, जब भी मैं आता था, विकास जी। एक फौजी साहब थे, कृष्ण यादव जी। हाँ जी, शिलारपुर से। वो तो आज से मेरे ख्याल से 6 महीने पहले, 12 महीने हो गए। हाँ, साल सवा साल हो गया उनको लगभग अलग हुए जी। अलग। और एक कमल सोनी जी थे जी। हाँ, वो अभी अलग हो गए, ये मानो कि लगभग 1.5 महीने पहले। हाँ जी, वो थे। और एक और रहे होंगे शुरुआत में, विनय सिंह जी, अगर आप मिले विनय होंगे। सिंह जी तो वो शुरू में मेरे ख्याल से 2-4 महीने ही रहे थे। उन्होंने उनके बाद तो वो हमें दिखाई नहीं दी। उन्होंने अपना अलग से ऑफिस डाल दिया नारनौल में और वो अलग से काम करने लग गए थे। तो इस सफर जो ये आज ये जो सवाल पूछने के पीछे कारण है ना, वो कारण भी जितेंद्र जी ये है कि कुछ समय पहले एक अखबार में कटिंग आई
और हाँ। उस कटिंग में, अब वो कटिंग आपने मुझे शेयर करी, आपने मुझे हाँ। फोन करा हाँ जी, कि बिल्कुल सर किया। ये अखबार में क्या आ रहा है, और आपको आपके गांव के सरपंच ने भेजी वो कटिंग। हाँ जी। तो मैं जानना चाहूंगा, जब वो कटिंग गांव के सरपंच ने आपको भेजी, हाँ जी। शायद वो अखबार की कटिंग में कुछ ऐसा था कि भर्तियों के नाम पे और मोटे ब्याज दर के नाम पे 80 लाख रुपए लिए सुधीर हाँ कुमार जी। यादव ने, हाँ। ऐसा कुछ था, हाँ जी, शायद पत्रिका में आई वो। पत्रिका में। हाँ, तो आपने जब उस कटिंग को देखा, जिस हाँ। भी महान अनुभवी ने आपके पास वो भेजी, हम्म। तो वो पढ़ने के बाद आपको क्या लगा? मेरे को लगा कि भर्ती वर्ती में तो वो कभी पैसा, हमारे सामने तो ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। जी। अब भर्ती करवाते थे, हाँ फिर पैसा तो इन्वेस्ट में चल रहा था। जी। तो मैंने सोचा कि ये कहाँ से तीसरा फंडा आ गया, वो भर्ती करवा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। और जो उसमें बात दी गई कि मोटे ब्याज दर के नाम पे लिया गया, तो वो पॉइंट कहीं आपको लगता है कि वो डाइजेस्ट होता है कहीं? नहीं, हमें जब हमें ही पैसा 2 रुपया हाँ का ब्याज मिल रहा है, हाँ तो उसको ज्यादा दिया होगा, 2.5 दे दिया होगा, ज्यादा रकम होगी तो। हाँ। नहीं, 3 दे दिया होगा, 3.5 हाँ। दे दिया होगा, हाँ लेकिन भाई, वो पार्टनर होगा तभी तो मिला होगा। उसको वही मिला होगा। और आपने कुछ कैलकुलेशन लिख रखा था, हाँ 25,000 पे 2 रुपए सैकड़ा, हाँ 25 लाख पे। हाँ 25 लाख ऐसा था वो, कि अगर आप इसका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के पार्टनर बन के काम करना चाहते हैं, हाँ, तो 25 लाख रुपए तक 2 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए 25 से 50 पे 2.5, 50 से 75 पे 3, और 75 से 1 करोड़ पे 3.5। 3.5। और उन सभी चीजों के साथ हमारे पैरामीटर्स भी थे, टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि 25 लाख तक आपको चेक मिलेगा पर्सनल, 50 तक आपको चेक प्लस एग्रीमेंट, 50 से 75 पे चेक प्लस एग्रीमेंट प्लस आपके लाइव अकाउंट में पैसा रहेगा जो ट्रेडिंग का काम करेंगे, और 75 प्लस में आपको जमीन की रजिस्ट्री मिलेगी, जो हमारा आगे कॉन्टेक्ट वेद प्रकाश जी के साथ था। वेद प्रकाश जी से भी आप सभी लोग अवगत हैं, बिल्कुल सभी जानते हैं। और पिछले सन 2023 में अपन ने प्रोग्राम भी किया था, उसमें भी आप रहे होंगे, गुरु पूर्णिमा के दिन। जी 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 जी, गुरु पूर्णिमा पे रेवाड़ी में किया था। रेवाड़ी में किया था। जी जी जी। तो आप जब उस कटिंग को देखी, उसके बाद आपकी हमारी बातचीत हुई, और आज जब आप इस समय को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या व्यक्ति को पार्टनरशिप में धंधे करने चाहिए आगे? भाई बिल्कुल नहीं करने चाहिए भाई, हैं? नहीं करने चाहिए। जो आदमी लाभ को उठा लेता है और जो नुकसान आता है तो पीछे पैर खिसक जाते हैं। जी 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 जी। वो चीज मैं तो मानता नहीं कि पार्टनर लायक बंदे, पार्टनर करने के लायक बिजनेस है, नहीं। अब देखो जितेंद्र जी, चलो आज मैं ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूँ, शायद उन्होंने आपसे उस दौरान फोन भी करा, आपको भी और बाकी निवेशकों को भी किया, जैसा कि अभी एक निवेशक आपके साथ बैठे हुए थे, उनको भी उन्होंने फोन किया, वो बता रहे थे। हाँ, मेरे को फोन किया जी, बोला भाई वो करेंगे, जब तक तो मेरे को इतना अवगत नहीं था। जी जी जी। मेरे संजू से एक बार बात हुई थी, बोले शायद हो सकता है इनका भाई मन मुटाव हो गया होगा, कुछ ऐसा होगा। उस दौरान मैं संजू यहाँ पे आए थे जी, मैंने पूछा तो नहीं आपसे तो जी जी, लेकिन मैंने रास्ते में जाते वक्त संजू से पूछा, बोले भाई कोई कहा सुनी हो गई, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आता था जी, तो मुझे कमल सोनी और विकास जी दोनों यहाँ मिलते थे हमेशा जी जी, वो नहीं मिले जी। तो मैंने संजू पूछा, मुझको आजकल कमल सोनी जी कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं भाई, मेरे को भी इतना खास पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन कुछ मन मुटाव वगैरह हो गया है जी जी। मुझको ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन मेरे उस दिन फोन आने से मेरे को पता चला, बोलो भाई धरना देंगे। मुझको किस बात का? किसका फोन आया आपके पास? कमल सोनी जी का। अच्छा, क्या बोले? बोले भाई वो धरना देंगे सुधीर जी के साथ। बोलो अब उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमें निकाल के भगा दिया, फलाना कर दिया। मुझे भाई हमें तो कुछ बातों का पता ही नहीं, हमारा काम है सिर्फ पैसे देने का, लाभ टोटे से मतलब नहीं है भाई। हमें महीने दिन हमारा हिस्सा मिल जाता है और हमें कोई किसी से फालतू वो करना नहीं है। अब तक तो हमें किसी को कुछ मतलब नहीं था, लेकिन उसने फोन करने के बावजूद भी मैंने आपको फोन नहीं किया। नहीं, आपने मुझे नहीं किया। मुझे पता था भाई हमारा कहीं नहीं जाना, पैसा वैसा हम क्यों फोन करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं किसी से, न हम पार्टनर थे। मैं तो इस धंधे की वजह से दिए थे आपको पैसे, 2021 से पैसे दे रहे थे बिल्कुल, और हमें हर महीने के महीने हमें हमारा
प्रॉफिट मिल जाता था जी तो हम आपके खिलाफ क्यों धरना देंगे। जी आपको जब भी हमें आ रही बीमारी या हमें पैसे की जरूरत पड़ी आपसे पहले ही एडवांस ले लिया, जी हमें हमारे पास पैसे बन गए तो हमने आपको 1 महीने में भी लौटा दिया, नहीं कि हम आपने उसमें से हमें जी वो प्रॉफिट काटा हो, नहीं जी काटा आपने। जी हम क्यों कहेंगे हमारे लिए आप गलत हो। जी। अच्छा जितेंद्र जी, सन 2021 से आप जैसा कि जुड़े हुए हैं, तो आप लगभग सभी निवेशकों को भी जानते हैं यहाँ पे, और सभी पार्टनर्स को भी जानते हैं हाँ लगभग लगभग जानते हैं, सभी लेकिन को। शक्ल से ज्यादातर हाँ नाम हाँ। लेकिन जो यहाँ ज्यादा रहते थे हाँ मैं तो उन्हीं को ज्यादा हाँ कंफर्म जानता हूँ। हाँ, वो तो चलो पार्टनर की बात हो गई, लेकिन निवेशकों को भी प्रोग्राम में मिले होंगे तो जानने लग गए होंगे। हाँ तो क्या इस दौरान कोई ऐसा निवेशक या कोई ऐसा स्टूडेंट आपके सामने आया है जिसके साथ हमने धोखा किया हो, चीटिंग करी हो, या किसी का पैसा हमने रखने की कोशिश की हो, कोई नहीं, ऐसी बात आपके सामने आई हो? भाई साहब बात ऐसी है, न तो हमारे साथ ने मतलब निवेशकों के साथ इसी चीटिंग की न किसी ने फोन किया है और न कोई किसी से हमें खबर मिली है जी। तो हम क्यों कहेंगे कि निवेशक के साथ कर दिया ऐसा। जायज बात है। अच्छा जितेंद्र जी, देखिए आपका मैं हो सकता है कि अभी जो आपका ये पैसा था, जैसा कि मैंने मैसेज डाला 2-3 महीने पहले कि आप सभी को आपका मूलधन मिल जाएगा लेकिन ब्याज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये हमारा जब डिस्प्यूट हुआ तो मैंने फैसला किया कि सभी निवेशकों को उनका पैसा लौटा दिया जाए और एक नई शुरुआत हम 2-4 महीने बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो तब देखेंगे जब तक कोई नए निवेश के हम दरवाजे कहाँ, हम निवेश की क्या परिस्थितियाँ रहती हैं। तो मैंने जब ये मैसेज डाला तो उसके अनुसार मेरे को अभी आपको पैसा मार्च अप्रैल तक देना था। हाँ जी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको पैसा इतना जल्दी क्यों दे रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न। जितेंद्र जी, इस दौरान आप ये मान लीजिए कि पार्टनरशिप रही हो, चाहे इन्वेस्टर्स रहे हो मेरे साथ, आदमी क्या है कि आदमी को असली व्यक्ति का तब पता चलता है जब उसका बुरा समय होता है, और ये शायद हमारा बुरा समय था। और मेरे सामने एक बात आई हाल फिलहाल में, लगभग 5-7 दिन पहले, कि आपकी सगी मामी ने आपके घर पे पंचायत कर दी, क्योंकि आपकी मामी का पैसा हमारे पास लगा हुआ था आपके माध्यम से। हाँ जी। हम आपकी मामी को नहीं जानते, आपकी मामी हमें नहीं जानती, आपने उनसे ब्याज पे पैसा लेकर के हमारे पास लगाया होगा। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने आपके घर पे पंचायत की। हाँ जी। आपके गांव में आपके घर पे आकर के, जी। और उन्होंने आपको पुलिस केस जैसी धमकियां भी दी। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा जितेंद्र जी, ऐसा क्या हम आपके लिए, क्या ऐसा विश्वास जीत पाए हम आपका कि ना तो आपने हमें कोई फोन किया इस मामले में, ना आपने कोई सूचना दी हमें। मैं इतना शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं आज इस बात की कि मेरे किसी निवेशक के घर पे इतनी बड़ी घटना घट गई और मुझे उस घटना का इतना लेट पता चला, और इसलिए मैंने आज ये पैसा आपको समय से पहले देने का बिना किसी मैसेज के फोन कॉल करके आपको बुलाया। जी। और जितेंद्र जी, इन एहसानों का मैं सदा आभारी रहूंगा अपने जीवन में। इन एहसानों को पैसे से नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन मेरी आत्मा ये जरूर जानना चाहेगी कि ऐसा भाई क्या विश्वास था आप लोगों को मुझ पे कि ना तो आपने मुझे फोन किया, ना संजू जी ने मुझे इस बारे में अवगत करवाया। ये तो अगर मैं वो मुंडावर में मुंह कांड में ना जाऊं तो ये चर्चा मेरे सामने ना आए, और ना आए तो हो सकता है कि और 3 महीने बाद मैं आपको पैसा देता। जी। लेकिन आज मैंने खड़ी चोट कहीं से भी पैसे की व्यवस्था इसी वजह से करी कि किसी मेरे चाहने वाले के घर पे इतनी बड़ी स्थिति हो गई और उसके बावजूद भी उसने मेरे से चर्चा नहीं करी। तो पहले तो मैं पूरा वाक्य जानना चाहूंगा कि वो क्या मैटर हुआ, और ये जो कटिंग भी आपको भेजी अखबार की, ये भी सरपंच ने इसीलिए भेजी। हाँ जी। ये पंचायत वाले मैटर की वजह से। हाँ जी। मैं ये बात भी समझ गया फिर जब वो पिक्चर क्लियर हुई। तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या रहा कि आपने मुझे फोन करके भी इतला नहीं करा एक बार भी? भाई मैटर ये था कि देखो आप भी परिस्थिति में गुजर रहे थे, और परिस्थिति में मैं आप पे दबाव डालता, आप भी कहीं से कहीं जुगाड़ करके डालते। वैसे आपने मेरे को 6 महीने का टाइम दे ही दिया था, मैं मैसेज डाल दिया था हम सभी इन्वेस्टरों के पास, शायद से जी मेरे पास भी आया था। मैंने तो वो 1 महीने लेट देखा मैसेज, वो ब्याज नहीं आया। जब मेरे को संजू ने अवगत कराया, बोलो मैसेज तो पढ़ के देखता, इस महीने वो नहीं आएगा। मैंने वो मैसेज उठा के सीधा मामी के पास, मामी 6 महीने तक
वो हम भाई साहब हिसाब कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मामी तो उसी टाइम भड़क गई, मेरे को तो 5 दिन में 10 दिन में मेरे पैसे चाहिए, ये है वो है वो थे। मामी नो करने से पैसे नहीं मिलेंगे। मैं तो मैंने सीधा कह दिया, आपके पास ना मेरा कोई प्रूफ है ना कुछ, आपने क्या पता कि मेरे को दिए हैं। ठीक है, आपने मेरे को पैसे दिए हैं तो मैंने पैसे वहां से विड्रॉल भी करके आपको दिए। आपकी बच्ची बीमार हुई, आपने मेरे को कॉल किया जब मैंने आपको पैसे दिए हमेशा। तो आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं रहा, मेरे पास तो मुझको उधर से आने का प्रूफ भी था, इधर से आपके पास जाने का प्रूफ भी था। मुझको तेरे ब्याज में कभी लेट सेट कोई 5-4 दिन आगे पीछे वो ऑफिस पे जाने का, क्योंकि हमें जाके लेके आना पड़ता था, हो सकता है हमारा 5-4 दिन टाइम न लगा हो, वो लेट जरूर होता था। इन्हें मेरे को तो पैसे चाहिए, ऐसे कैसे ये करके वो घर पे चली गई। वहां से मेरे गांव के सरपंच को लेके मेरे घर पे मम्मी पापा के, सरपंच को जब तक पता नहीं था क्या मैटर है, उसने मेरे को कॉल किया, मैं ड्यूटी पे था। बोल भाई बात क्या हुई, मम्मी आई है मेरे पास, ये बात है। मैं बोला भाई बात ऐसी है, देखो जहाँ मैंने पैसे दे रखे थे उन्होंने 6 महीने का टाइम मांग रखा है, 6 महीने से पहले तो मैं फोन ही नहीं कर सकता, चाहे तू मार या छोड़ कुछ भी कर। हाँ पैसे मामी के मेरे पास है, और बोलू मामी तो कह रही है कि मना कर रहा है, मेरे को पैसे ही नहीं दिए, ये है वो है। मैं बोला भाई साहब मैंने मामी को समझाया, और मामी से जब मैंने पैसे लिए जब भी मैंने यही कंडीशन रखी थी, अब मामी अगर भविष्य में, पहली बात तो ऐसा होना नहीं है, क्योंकि मैं 1.5-2 साल से मैं आपसे जुड़ा हुआ था, जब तक तो हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो भविष्य में ऐसा होना तो नहीं, अगर भविष्य में ऐसा हो गया तो मेरा ब्याज तो तेरे को मिलेगा नहीं, लेकिन तेरा मूल 2-4 साल में मखू में मजदूरी करके हाँ, ये बात मेरे सामने आई उस पंचायत के लोगों के द्वारा। तो उसी विचारधारा से मैं मखू वो संकट में है तो उनको ज्यादा परेशानी देना ठीक नहीं है, क्योंकि उसी टाइम मेरे ये कमल सोनी जी वाला मैटर आ गया था, उस वजह से मैं चुप रह गया। बस यही रीजन था मेरा चुप रहने का और आपको नहीं बताने का, कि आपको पता चलेगा फिर आप जल्दी करोगे। उस दिन आपको पता ही चल गया, मुंडावर गए थे। तो जितेंद्र जी मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इस दौरान जैसे हमने मैसेज डाल दिया आपको, आपके सगी मामी ने आपके वहाँ पंचायत भी कर दी, पुलिस की धमकियां भी दे दी, और देखो समाज में इज्जत में कहीं ना तो कहीं गिरावट भी आती है ऐसी बातों को लेकर के। इतना कुछ बीत जाने के बाद आपने मुझे इन चीज़ों से, परिस्थितियों से भी अवगत नहीं करवाया, ना आपने करवाया ना संजू जी ने मुझे करवाया। मुझे इस बात का दुख हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ मेरे भाइयों की या मेरे निवेशकों की इज्जत से ज़्यादा बड़ी मेरी इज्जत नहीं है, जब बात इज्जत मान मर्यादा पे आ जाए तो। और इस दौरान आपके पास मेरे पार्टनर्स का भी फोन आया, हाँ जी बिल्कुल, कि आप सुधीर जी के खिलाफ धरना दो, कंप्लेंट दो, और आप हमारा साथ दो। तो इतनी बुरी स्थितियां होते हुए भी एक बार भी आपका मन ये भी नहीं करा कि मैं एक बार सुधीर जी से ये तो पूछ लूं कि पैसा दोगे भी या नहीं दोगे, क्योंकि उन्होंने तो आपको भड़काया ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। भाई मेरी उसकी ज्यादा देर बात नहीं, सिर्फ 1 मिनट में शॉर्ट एंड स्वीट में बात हुई थी, कि मैं भी बिजी था, काम में लगा हुआ था कंपनी में। बस इतनी बात, उन्होंने कहा धरना देंगे। मैंने कहा भाई किस चीज का? बोले सुधीर जी के खिलाफ। क्या बात होगी? बोले वो पैसे में हमारे साथ कर दिया, कल तुमने पैसे लगा रखे, कल तुम्हारे साथ करेगा। मगो भाई करेगा, उनका धर्म उनके हाथ है, मेरा धर्म मेरे हाथ है। ठीक है मगो भाई जो भी होगा देखते हैं, मगो सोचते हैं क्या बात है। बस इतनी कह के मैंने उनका कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने दिमाग में सोचा, मैं तो उनको हमेशा कभी भी आधी रात को याद किया, पैसा ना लगा रखा था जब भी मैंने, और पैसा अब लगा रखा है जब भी, लेकिन आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं था। तो मैंने वो चीज जानकर आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। मेरी मजबूरी आती थी, मैं आपको सीधा कॉल करता था, भाई साहब मेरे को ये मजबूरी है और आपको। जी बिल्कुल, और आप हमेशा उस पर खरे उतरे हो जी, तो मैं क्यों आप।
इसलिए मैंने आपको नहीं कि भाई 6 महीने का भाई ने टाइम दिया है, जब टाइम आपने मेरे को 6 महीने का दे दिया तो मैं उसमें आपसे क्या बात करता। जय जवान। देखो जितेंद्र जी, मजबूरी आदमी को ही करती है, तो ठीक है मगो जो उन्होंने कर दिया, मेरे माँ बाप को मेरे पर विश्वास था और जो मेरे अड़ोस पड़ोसी थे उनको विश्वास था, पैसे कहीं नहीं जाने भाई, इब नहीं तो 6 महीने बाद में मिलेंगे जरूर पैसे। जय जवान। जितेंद्र जी देखो, मैं आपके इस विश्वास का सदा ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा, और ये एक ऐसा कर्जा है मेरे ऊपर शायद जिसको मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, आपके विश्वास का जो है। पैसे का तो भले ही मैं आज आपको चुका दूंगा, आप फ्री हो जाओगे, लेकिन ये जो विश्वास जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप एक सामान्य से परिवार से आकर के आपने मेरे साथ इतना बड़ा निवेश यात्रा तय करी पिछले 5 सालों में। ठीक है, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा, इसके लिए भी परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि है, मैं उसका आभारी रहूंगा जीवन भर। लेकिन आप लोगों का जो विश्वास है, मैं उसका सदा कर्जदार रहूंगा। अच्छा, जिंदगी में मान लो आपको मौका मिला कोई व्यापार करने का या कोई बड़ा काम करने का, तो आप पार्टनरशिप में काम करोगे किसी के साथ? नहीं भाई साहब, मेरे साथ भी ऐसा होया हुआ है पार्टनरशिप। मैंने एक चीज तो देखी है इस दौरान, जो भुगत भोगी है ना ये पार्टनर्स के साथ काम करने के, उन सभी लोगों ने धैर्य से काम लिया इस दौरान। मेरे पास ऐसे ऐसे निवेशक हैं, देखो जितेंद्र जी, जो आपके साथ हुआ वो तो बहुत बड़ी घटना है कि सगी मामी ने आकर के पंचायत करी, लेकिन और भी मेरे निवेशक हैं, उन्होंने मेरे को कभी भी इस दौरान फोन नहीं करा, इतनी बड़ी बात होने के बावजूद, और इन मेरे पार्टनर्स के द्वारा फोन करे जाने के बावजूद या भड़काए जाने के बावजूद नहीं। उन्होंने एक ही बात कही कि कोई मेरे पास 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 3 साल से। बोला पार्टनरशिप में तो लाभ और हानि दोनों चीजें भुगतनी पड़ेंगी। वो तो है ही भाई, क्योंकि हो सकता है आपके निवेशक की सारे मेरी तरह हो, पार्टनर में आपकी तरह धोखा खाए हुए। नहीं, मैंने 2018 में एक गाड़ी ली थी इको, जिसमें मेरे मामा ही खुद पार्टनर थे, वो तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सब कुछ मैं करता था, गाड़ी की किस्त भरना, ड्राइवर को पैसा देना, जो से कमाई आती थी वो खुद रख लेता था। मैं कहता मैंने उस चक्कर में महिंद्रा फाइनेंस से मैंने फाइनेंस ले रखा था, 4 महीने की ड्यू किस्त करके वो पार्टनरशिप से निकले, और हालांकि मेरे को 1 रुपया तक नहीं दिया। मेरे साथ हुआ ना अभी इसी दौरान, देख लो ना आप, एक कमेटी और मांगने जाते हैं तो हम कहाँ ली कमाई, तेरे पास ही आ रही, तेरे मेरे पास तो आती तो मैं वो करता। फिर आपका मन नहीं करा कि पुलिस केस कर दूं? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे माँ बाप ने कहा बेटे का कमाता रहेगा, ठीक है, नो सोच लेगा, 2 महीने बाद में काम पे गया था। ये जो विचार है ना, ये हर किसी व्यक्ति के हो जाए तो शायद मेरे को लगता है कि पुलिस का आधे से ज्यादा काम तो वैसे खत्म हो जाए। यही तो भाईचारा और विश्वास वाली तो चीज होती है। अच्छा जितेंद्र जी, आप हमारे यहाँ पे जो निवेशक के तौर पे भी रहे, आप लोगों पे मुझे अच्छे से याद है कि कंसल्टेंसी की कोई गाइडलाइंस नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने तो निजी तौर पे मुझे पैसा निवेश करा मेरे पास। लेकिन पीछे जब वेद प्रकाश जी अंडरग्राउंड हुए और हम लोग टोटल लॉस में थे उस दौरान, आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है, मोटा मोटा 1.5 साल हो गया उस बात को। उस टाइम भी मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आपको, संजू जी को, या सभी निवेशकों को, मेरे इन्हीं पार्टनर्स में से 1-2 ने, उस टाइम शायद कृष्ण जी अलग हुए थे 1.5 साल पहले। हाँ, कृष्ण जी हो गए, तो कृष्ण जी ने सभी निवेशकों को फोन किया था कि वो लोग बर्बाद हो गए हैं, आप लोग अपना पैसा मांग लो, क्योंकि उनके निवेशकों ने उनसे मांगा, तो उन्होंने सोचा कि इनकी भी इमेज गिराई जाए। आप सभी को उन्होंने फोन किया था उस टाइम? हाँ, किया था। और उस टाइम भी मेरे किसी भी निवेशक ने मेरे साथ ऐसा नहीं करा। मेरे को अच्छे से याद है, और मुझे ये भी याद है कि मेरे कई निवेशकों के साथ तो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह एग्रीमेंट बने हुए थे, लेकिन आप और संजू जी उन निवेशकों में से थे जिनके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थे मेरे पास। और मैंने आप लोगों को ऑफिस पे बुलाया और मैंने आपसे बात करी और मैंने कहा कि यार मैं इस स्थिति में हूँ और पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। और मुझे आज भी अच्छे से याद है कि आपसे जो बन पाया वो आपने मदद करी, संजू जी से जो बन पाया वो संजू जी ने मदद करी। तो उस टाइम तो आपका पूरा पैसा डूबा हुआ था, जो भी पैसा आपने हमारे पास लगा रखा था, तो आप और पैसा क्यों लेकर के आए मेरे पास डुबोने के लिए?
अगर वो चीज है, हम पैसे इसलिए लेके आए थे मको, भाई आज उनका दिन नीचा है, हो सकता है 12 महीने में 6 महीने में उठेंगे, भाई कुछ देंगे तभी वो हमें पिछला भी मिलेगा, हमारा वो भी भाई मिल जाएगा। अच्छा, हम अगर वो अकाउंट ही खाली हो गया और फिर हम आगे कुछ धंधा नहीं कर पाएंगे तो वो देंगे कहाँ से। तो आपने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि यार जो पिछले हैं वो भी डूब चुके हैं और अगले भी डूब गए तो क्या होगा? वो हम अपनी किस्मत पे छोड़ दिया था हमने, वो हमने किस्मत पे छोड़ दिया था। अब भाई ठीक है, मोको जब इतने डूबेंगे उसमें ये भी डूब जाएंगे। जितेंद्र जी यार, आप एक सामान्य सी 30-40 हजार रुपए की शायद नौकरी करते हैं, एक सामान्य से परिवार से आते हैं, और 5-5, 10-10 लाख रुपए डूबना कोई कुछ मायने नहीं रखता है जीवन में, किसी एक अनजान आदमी के पीछे जिसका आप गांव भी नहीं जानते हैं, जिसका आप मेरा कोई आपके पास कोई चेक भी नहीं था उस दौरान, ना कोई एग्रीमेंट था, न कोई एग्रीमेंट था, न और आज भी नहीं है। और आज भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, और फिर उसके बावजूद वो तो एक विश्वास के ऊपर ही पैसे दिए थे, विश्वास पे पैसे दिए थे, पार्टनर इसलिए हम आपके बने नहीं पैसा तो इनकी तरह जैसे ला रहे थे ना, घर गिरवी रख के या जैसे भी हमारे पास भी गांव में जाके पैसे लाने, हमने अपने अपने आदमियों के पैसे लगाए थे और उनके हमने लगभग दे भी दिए। ये एक ही बच रहा था, इनका भी दे देंगे। तो मैं आपके विश्वास पे खरा उतरा या नहीं उतरा इस नहीं, आप 4-5 साल के सफर में? विश्वास पे उतरे हो। मेरे को तो जब भी विश्वास हो गया था जब मैंने आपको उससे पैसे भी नहीं लगाए थे और एक बार आपसे पैसे लिए थे। मेरे को याद भी नहीं है, देखो ये बात कि ये अज्जू होटल के ऊपर ज्यादा नहीं, 20,000 रुपए संजू के माध्यम से लिए थे। अच्छा 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 अच्छा। और आपने जब हमें अनजान मतलब बैठते उठते थे, हाँ, उसी दौर शुरुआती दौर रहा होगा, तो कोई नहीं, हो तो इंसान के काम आ जाए। लेकिन देखो चलो, मेरी तो 20,000 रुपए की बात थी, आप लोगों ने तो मेरी कई लाखों की शादी है इस दौरान। और मैं सच बताऊं तो मैंने इस बारे में पिछले 1.5 साल में ऐसा नहीं, पीठ सामने भले कभी कुछ ना कहो, लेकिन पीठ पीछे मैंने बहुत बार आपके उदाहरण दिए कि मैंने कहा यार, वो एक सामान्य से परिवार से आने वाले व्यक्ति, जिन पे ना तो मेरी कोई शर्तें लागू थी, ना ही उनसे मेरा कोई एग्रीमेंट, ना ही मेरा उनके पास कोई चेक किसी प्रकार का, ना अपनी कोई लिखतम पढ़तम नहीं थी, और आप लोगों ने मेरे पास पैसा लगा रखा, और ना मैं आप पे वो शर्तें लगा सकता था। और मैंने आपको जो बात थी वो बता दी कि हमारा पैसा यहाँ डूब गया। तो आप दोनों ने बड़े विश्वास के साथ ये कहा उस समय, और आप दोनों ने नहीं, खैर सभी निवेशकों ने, मैं किसी भी निवेशक को ये नहीं कह सकता कि किसी भी निवेशक ने पीठ दिखाई हो, मेरे किसी भी निवेशक ने पीठ नहीं दिखाई। पार्टनर्स ने जरूर हरकत करी, एक तो उसी टाइम छोड़ के चला गया, बच्चे 2 ने आश्वासन दिया कि हम 1 साल के अंदर इतना ही बिजनेस खड़ा कर देंगे सर, फिलहाल आप कैसे भी स्थिति को संभालो। एक ने तो एक अठन्नी का नहीं दिया, एक ने दिया लेकिन उसने आजकल एक नए शब्द कहने शुरू कर दिए कि हम तो पार्टनर नहीं थे, सिर्फ साथ थे। तो मुझे आज पता चला साथ अलग चीज होती है और पार्टनरशिप अलग चीज होती है। और ये जो झूठे मुकदमे हुए, अच्छा आप एक बात बताओ, जो 1.5 साल से ये कमल और कृष्ण आपसी में लड़ रहे थे, ये सबके सामने की बातें हैं, बिल्कुल ठीक है जी, मानते हुए इस बात को तो सभी स्वीकार करते हैं, आपके भी जानकार हैं, कमल जी, कृष्ण जी, और सभी एक दूसरे को जानते हैं इस परिवार में। और आज वो दोनों मिलकर के मेरे खिलाफ कंप्लेंट दे रहे हैं कि मैंने भर्तियों के नाम पे या मोटे ब्याज दर के नाम पे उनसे पैसा लिया। क्या आप ये मानते हो कि कोई भी एक निवेशक उनका साथ दे देगा? नहीं देगा। निवेशक तो नहीं देगा, निवेशक तो नहीं देगा। और इस मूर्खता को आप किस नजर से देखते हो? ये तो बहुत घटिया मूर्खता है जितेंद्र जी। मैंने कहीं पढ़ा था और सुना था कि जब आप किसी एक संस्था में, किसी एक ग्रुप में काम करते हैं ना, और तब आप उसको गिराने पे आ जाते हो, तो वो संस्था, वो ग्रुप छोटा जरूर हो जाता है, गिरता तो नहीं, वो खत्म नहीं होता है, लेकिन आप खुद खत्म हो जाते हो उसको गिराने के चक्कर में। वो तो हो ही जाता। और मैं आज अपने चैनल के माध्यम से मैं आज ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास मेरे निवेशक आज मेरे एक फोन करने पे दोबारा पैसा निवेश कर देंगे, लेकिन उनको ढूंढे लोग नहीं मिलेंगे पैसा उनके पास निवेश करने वाले, नहीं मिले। और 1.5 साल में आपने देख भी लिया होगा
बिल्कुल भाई। 1.5 साल पहले कृष्ण जी छोड़ के गए थे, हाँ उससे पहले विनय जी अलग हुए थे हाँ मोटे ब्याज के चक्कर में, ठीक है जी। बिल्कुल। अभी नए नए रंग रूप बचे हुए उन्हें दिखा दिए। तो आप भी इसी शहर में और हम भी इसी शहर में। बिल्कुल है। हम तो कहते हैं परमपिता परमात्मा उनको बनाए रखे, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी करे, हम तो यही दुआ करेंगे। लेकिन जो नियति है ना और नीति जो होती है, वो जब तक साफ सुथरी नहीं रहेगी ना, आदमी का कामयाब होना बहुत मुश्किल है, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन हमने तो आपका ये नहीं सुना कि निवेशकों के साथ हुआ है, वो तो आपके पार्टनर हो। अब आप लोग जानो अब पार्टनर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उस चीज में हम तो क्यों आएंगे। और हम पार्टनरशिप में भी कोई लॉस दिखा दे कि कोई लॉस है, भाई अगर आप बुरा मत मानिए, आज जो ये थाने कोर्ट कचहरी में गए हैं, इसका फैसला तो इस तरीके से होना चाहिए था कि हमारे निवेशकों को क्या तो बुलाया जाए, 4-5 निवेशकों को बुला लिया जाए, या जो इस धंधे से जुड़े हुए लोग हैं उनको बुलाया जाए, और फिर बैठ के बातचीत हो। मैं तो ये मानता हूँ, गलत तो नहीं है, सही मायने में तो ये होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन झूठे आरोप लगाना भर्ती जैसे, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। झूठे आरोप लगाना कि मोटे ब्याज के नाम पे पैसे ले ली। मैं क्यों किसी को घर गिरवी रखने के लिए कहूंगा भाई? हमें तो नहीं कहा आपने। किसी को भी नहीं कहा होगा यार, मैंने मेरे जीवन में, मैंने मेरा तो खुद का नहीं रखा तो मैं दूसरे को कैसे कहूंगा? आपने हमें नहीं कहा तो हमें है कि किसी को भी नहीं कहा। लेकिन जितेंद्र जी, मैं सदा कर्जदार रहूंगा आप लोगों के इस विश्वास का और आपके इस कर्जे का। हमेशा आप लोग मेरे सपोर्ट में खड़े रहे भाई, अब भी खड़े हैं और अब भी आगे खड़े रहेंगे। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे जितेंद्र जी, आपने तो हमसे कभी निवेश वापसी नहीं मांगा है ना इन 5-6 सालों में? नहीं। हाँ, जब जब दिया हमने खुद दिया। हाँ, कोई जरूरत पड़ गई हो घर परिवार में तो एक अलग बात है, अन्यथा तो आपने तो निवेश नहीं मांगा है। नहीं आपने। तो आगे मैं क्या मानूं कि अभी जब हम 2 साल तो लंबा समय हो गया, 2 महीने या 3 महीने बाद हम बहुत जल्द दोबारा से कहीं नई जगह निवेश करेंगे, तो उस समय जितेंद्र जी हमें कहाँ खड़े मिलेंगे? भाई हम आपके साथ हैं। तो मतलब कि अगली पंक्ति में खड़े मिलोगे? नहीं, हम उस पंक्ति में मिलेंगे जिसमें निवेश होगा। पार्टनरशिप वाली में नहीं मिलेंगे। सही है, पार्टनरशिप वाली में तो मैं भी 2 हाथ जोड़ लिए और सुनो यहाँ तक के कोने तक के जोड़ लिए। चलिए जितेंद्र जी, वैसे इस मोटे मोटे 5 साल के अंदर ये फाइल बंद है फिलहाल, आप बताओ कि कितने प्रॉफिट में हो आप, कितना पैसा कमाया होगा आपने हमारे साथ? मोटे मोटे भाई यही 4-5 के आसपास होगा। बिल्कुल सही, मतलब हिसाब तो उंगलियों पे गिन रखा है आपने। नहीं, मैंने हिसाब नहीं गिन रखा। आइडिया लग जाता है आदमी को, अगर हर महीने हम इतने ले जाते थे। जी 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 जी, ना बिल्कुल सही जो है आपका, लगभग शायद मेरे हिसाब से 5 लाख के राउंड फिगर में ही है। और ईश्वर से मैं दुआ करता हूँ कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी करें। और मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने 5 साल के लंबे सफ़र में आप हमारे साथ जुड़े रहे। और तो अभी दोबारा से 2-3 महीने में निवेश के दरवाजे दोबारा खोलेंगे और फिर से भाई के साथ काम करेंगे। भाई हमसे जो बन पाएगा वो करेंगे। नहीं तो नहीं है कि उन लोगों की तरह का हम अपना घर गिरवी दे देंगे। बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ना जितेंद्र जी।